हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। आपका जो लेसन है थर्ड ज्योग्राफी का, सेकंड लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है 7th क्लास का, तो आपको वो लर्न करना है। ये तो आपका वर्क चल ही रहा है। थर्ड में आज थर्ड लेसन जो है हम रीड करेंगे, जो है आपका आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें आप जानोगे कि कैसे पहले शुरुआत में हमारी अर्थ कैसे थी, कैसे इसमें परिवर्तन आते हैं, क्या क्या इसमें चेंज होते हैं। तो ये सारा इसी का टाइप है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। पहले हम की टर्म्स जान लेते हैं इसकी। देखिए बेटा, सबसे पहले चेंजिंग अर्थ यानी बदलती हमारी पृथ्वी का स्वरूप, उसके बारे में है ये लेसन। सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट आप सब जानते हो किसको बोलते हैं? महाद्वीप को। और ड्रिफ्ट का मतलब है बहाव, महाद्वीपीय बहाव। महाद्वीपीय बहाव से मीनिंग है कि हमारे कुछ जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि पृथ्वी में अब भी हलचल चल रही है, और हमें पता है पृथ्वी जो है बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। और ये प्लेटें जो हैं कंटिन्यू क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं। यानी हमने पढ़ा है कि हमारी अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है अब भी कैसा है? लिक्विड, पिघला हुआ है। और पिघली हुई चीज़ तो नीचे से हिलेगी, हलचल उसमें होगी। तो यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर कई हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी अपनी एक जगह पर फिक्स नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ ये खिसक रही है। इसे ही हम कहते हैं महाद्वीपीय बहाव या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। द स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे जो गति करती है, ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की, टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे की तरफ कर रही हैं। यानी महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स है, हमारी 7 प्लेटें हैं महाद्वीप की, 7 प्लेटें हमने मानी है। और ये 7 जो महाद्वीप हैं धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। क्रेटर होता है मुहाना, मतलब वो जगह है। मुहाना का मतलब जो मुख होता है। क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी का जो मुख होता है, मतलब जो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर हमने पढ़ा है लिक्विड मैग्मा होता है, और कई बार वो प्रेशर और उसके कारण ऊपर फूट के पृथ्वी के ऊपर निकल आता है, धरातल पर निकल आता है, क्रस्ट पर निकल आता है, जो हमें नज़र आता है। जो उसका जहाँ से वो निकलता है, जो उसका मुख होता है, मुंह होता है, उसको बोलते हैं क्रेटर। ए लार्ज होल, एक बड़ा सा छेद, एट द टॉप ऑफ ए वोल्केनो, जो ज्वालामुखी के ऊपर, जो जहाँ से ज्वालामुखी निकलना स्टार्ट करता है, जहाँ से मैग्मा पृथ्वी से बाहर आना स्टार्ट करता है, उसके मुंह को ही हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। हिंदी में मुहाना होता है ये। एपी सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए जब भी भूकंप आता है, भूकंप पृथ्वी के नीचे से प्लेटों की हलचल के कारण आता है। मान लीजिए आपकी यहाँ से भूकंप निकला, यहाँ से स्टार्ट हुआ था भूकंप, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आकर के पृथ्वी के अंदर के भाग से स्टार्ट हुआ। ये देखिए, यहाँ से भूकंप की कोई प्लेट की हलचल हुई और यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ नीचे से कुछ हलचल होगी तो उसका असर ऊपर भी पड़ेगा। भाई मान लीजिए कोई बिल्डिंग खड़ी है, नीचे की बिल्डिंग अगर खिसक जाती है तो ऊपर वालियों पर भी तो असर पड़ेगा, वो भी तो गिरेंगी, हिलेंगी, कुछ तो होगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस क्या है, अंदर में कोई हलचल हुई, ये हमारी अर्थ की ऊपर लेयर है, जो हम जहाँ हम रहते हैं, इस ऊपरी लेयर पे जहाँ आप रह रहे हो, इस ऊपरी वाली लेयर पे जहाँ रह रहे हो, और नीचे हमारी लिक्विड फॉर्म है, नीचे की तरफ जो हलचल होगी वो उसका असर ऊपर भी आएगा। तो इपिक सेंटर क्या होता है? अभी ऊपरी केंद्र बोलते हैं इसको। यानी यहाँ से जो हलचल हुई उसका सीधा धक्का पृथ्वी पर जिस जगह लगा, मान लीजिए यहाँ पर लगा, ये क्या कहलाएगा? आपका इपिक सेंटर, यानी ऊपरी केंद्र। ऊपरी केंद्र मतलब अंदर हलचल होने के बाद ऊपर सबसे पहले जहाँ हलचल हुई उस जगह को क्या बोलते हैं हम? इपिक सेंटर। ये नॉर्मली किस में होता है? भूकंप में। जब भूकंप आता है, नीचे हलचल होती हैं और पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ सबसे पहले भूकंप टकराता है, वो होता है इपिक सेंटर। यानी उस समय ये आपका इपिक सेंटर बन जाएगा जहाँ भूकंप टकराया सबसे पहले, जहाँ सबसे तेज भूकंप आया। आप नॉर्मली न्यूज़ में सुनते हो कि केंद्र रोहतक था, केंद्र भुज था। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर हलचल होने के बाद सबसे पहले जहाँ डायरेक्ट हिट किया वो इपिक सेंटर होता है, वो उसका ऊपरी केंद्र होता है जहाँ सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बाद में वो रेडिएशन चारों तरफ फैल जाती हैं। तो ये आपका होता है इपिक सेंटर, ठीक है। इपिक सेंटर के बाद देखिए अगला दिया है आपका फिसर्स। फिसर्स होती हैं दरारें। अब जब कोई हलचल होगी, किसी चीज़ में कुछ हिलाया डुलाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? क्रैक पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने जैसे बिल्डिंग का उदाहरण दिया, नीचे वाली बिल्डिंग थोड़ी बहुत हिली भूकंप से या कुछ हुआ तो क्रैक आएंगी, तो ऊपर तक नजर आएंगी, वो दरारें पड़ जाएंगी। उसमें किसी चीज़ को आप ज़्यादा खींचातानी कर रहे हो सकता है उसमें दरार पड़ जाए। तो पृथ्वी पर भी जब हमेशा हमें पता है लिक्विड में है, मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, तो इस पर भी हलचल होती
चलती रहती हैं और जब दरारें पड़ जाती हैं पृथ्वी पर उसको बोलते हैं फिशर्स। अगला देखिए बेटा, फोकस। फोकस वो है, जैसे कि मैंने बताया कि जब भूकंप आता है जहाँ से नीचे से जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो होता है फोकस। अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर जहाँ टकराया, यानी मान लीजिए ये अर्थ का ऊपरी लेयर है जो हमें नज़र आती है, जो हमारी लिथोस्फीयर है वो है। नीचे का एरिया हमें पता नहीं है, ये सारा लिक्विड है। अब यहाँ जहाँ वो टकराया वो तो हमारा हो गया इपिक सेंटर। इपिक सेंटर मतलब ऊपरी केंद्र। लेकिन जहाँ से वो चला था, जहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा यहाँ टकराया, ये जहाँ टकराया वो तो इपिक सेंटर, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। यानी मेन केंद्र जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस का मीनिंग होता है ए पॉइंट, वो पॉइंट अर्थ का जहाँ पर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट, जहाँ पर भूकंप क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, उसे हम बोलते हैं फोकस। लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म आप सबको पता है, भूमि के प्रकार। आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हो, प्लेन, प्लेटू, माउंटेन्स, डेजर्ट, ये होती है लैंडफॉर्म। यानी भूमि के, पृथ्वी के ऊपर अर्थ सरफेस पे हमें कहीं मैदान दिखते हैं, कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं पठार दिखते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके लैंडफॉर्म। पेंगिया। पेंगिया जो है महाद्वीपों का इकट्ठा नाम था। आप जब लेसन पढ़ोगे तो आप इस लेसन में पढ़ोगे कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उनका मानना था कि पहले पृथ्वी के जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं आपके, वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे, मतलब अलग अलग नहीं थे, सारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। फिर पृथ्वी का हमें पता है कि मूवमेंट कर रही है, इसकी प्लेटें खिसक रही हैं, तो धीरे धीरे खिसक के ये एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये जो है आपका पेंगिया। पेंगिया पहले कॉन्टिनेंट, एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, यानी 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, सातों के सातों इकट्ठे जुड़े हुए थे, बाद में अलग अलग हो गए। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, 5 भाई हैं, पाँचों के पाँचों इकट्ठे रह रहे हैं, पहले एक ही जगह रह रहे थे, फिर वो अलग हो गए और अलग अलग मकान बना लिए और बस गए। इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है पहले सारा जो लैंड मास है वो एक जगह था और चारों तरफ पानी था। धीरे धीरे ये टूट के अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट बन गए, जिसको हम 7 प्लेटें अलग अलग हैं, ये खिसक रही हैं, जिसको हम जानेंगे इस लेसन में। अगला है आपका सेस्मिक वे। ये होती है भूकंप की तरंगे। तरंगे होती हैं मतलब जो कंपन होता है, भूकंप जब आता है तो पृथ्वी कांपती है, कंपन सा हमें महसूस होता है। ये 3 टाइप्स की होती हैं। आगे जब आप पढ़ोगे इसके बारे में, जब पढ़ोगे, पी टाइप की, एस टाइप और एल टाइप। पी मतलब प्राइमरी, जो तीनों चीज़ों में से, लिक्विड सॉलिड तीनों में से निकल सकती हैं। सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स यानी लंबी तरंगे, उनकी डिटेल हम बाद में जानेंगे। सेस्मोग्राफ भूकंप को नापने के लिए, जैसे आपको बुखार हो गया, आप टेम्परेचर नापोगे किससे? थर्मोमीटर से। इसी तरह से भूकंप की गति कितनी है, कितनी तेज़ी से आया है, क्या स्पीड थी, ये सब नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, उसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। ये अर्थक्वेक की नापता है, यानी अर्थ की, भूकंप की जो तीव्रता होती है, गति होती है, कितनी स्पीड का था, वो नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेस्मोग्राफ का। चलिए अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। द लैंडफॉर्म दैट वी सी टुडे, आज हम जो बदला हुआ रूप देखते हैं, हैव बीन मॉडिफाइड ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे, एंड कंसिस्टेंटली, लगातार, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी दबावों से। फोर्स क्या होता है? दबाव, बल। बाहरी बलों से, बाहरी बलों से मतलब है कि पृथ्वी का जो रूप आप देख रहे हो वो धीरे धीरे लगातार बदलता रहता है। बाहरी बलों से मतलब है कि नदियाँ काटती हैं, जगह को हवा उड़ा के ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जमा करती है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ना भूमि के टाइप में। तो इस तरह से इसमें जो बाहरी और आंतरिक दबाव के कारण जो है ये पृथ्वी पर तरंगे, जो आपके अलग अलग फीचर्स हैं वो बने हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी दबाव, भारी बल जैसे कि हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडा, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, मूविंग आइस, बहती हुई बर्फ़, वाइंड्स, वेव्स, हवा की जो तेज़ गति से चलने वाली हवाएं, एंड इवन प्लांट्स एंड एनिमल, और मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर, और मनुष्य भी है, मनुष्य भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के ऊपरी रूप को लगातार बदल रही हैं। लगातार क्या, आप अपने गांव से ही लगा लीजिए, पहले कभी वहाँ कुछ और होता था, आज कुछ और बना हुआ है। तो लैंड फॉर्म में, भूमि के प्रकार में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है इन सब चीज़ों से। इन द वर्ड ऑफ फॉर्म जियोलॉजिस्ट जे ट्यूजो विल्सन, अगर हम, जे ट्यूजो विल्सन एक जो है भूगोलवेता हैं, यानी अपनी पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं, उन्होंने कहा है द अर्थ इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग एज एन इनर्ट स्टेटस इज ए लिविंग मोबाइल थिंग। ये जैसे
ये समझ लीजिए हमारी पृथ्वी ऐसी लगती है जैसे देखिए आपके पास शुरू में मोबाइल थे, उनका अलग स्टाइल था, धीरे धीरे उनमें मॉडिफाई होता गया, चेंज होता गया, मोबाइल का रूप बदलता गया। ऐसे ही आपकी अर्थ भी कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है और अलग अलग रूप ले रही है। दिस क्लियरली टेल्स अस दैट द नेचर ऑफ आवर अर्थ इज़ डायनामिक। और इस तरह से हमें साफ पता चलता है कि हमारी अर्थ का नेचर कैसा है, डायनामिक है, यानी चेंज होने वाला है। सिंस द टाइम इट केम इनटू बीइंग इट इज़ अंडरगोइंग सेवरल चेंज। जैसे जैसे समय बीत रहा है, उन बीते हुए समय में इसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, अगर हज़ारों साल पहले की बात करें, पीपल बिलीव्ड, लोगों का विश्वास था दैट कॉन्टिनेंट्स वर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। लोग मानते थे कि जो महाद्वीप हैं, आप सबको पता है कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, टोटल 7, और सातों के सातों महाद्वीप जो हैं एक जगह फिक्स हैं, मतलब एक जगह रुके हुए हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हाउएवर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द सेम ऑन अर्थ सरफेस। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा, क्यों फिर बंटवारा पानी का और भूमि का अलग अलग, यानी अपनी शेप चेंज कर रहा है एज इट इज़ टुडे, आज के समय की अगर हम बात करें। टुडे वी ऑब्जर्व, अगर हम आज इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, मिलियन ऑफ जियोलॉजिकल चेंज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी में कई मिलियन जो है परिवर्तन हो चुके हैं। टू एक्सप्लेन द करंट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन, अगर हम किसी को विस्तार से बताना चाहें कि हमारे इस महाद्वीप की ये स्थिति है या इस महासागर की ये स्थिति है, सेवरल साइंटिस्ट पुट फोर्थ डिफरेंट थ्योरी। तो 4 तरह की जो थ्योरीज़ हैं, मतलब 4 अलग अलग तथ्य, अलग अलग बातें उभर करके सामने आती हैं। द फोरमोस्ट अटैम्प्ट वॉज मेड बाय एल्फ्रेड वैगनर। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एल्फ्रेड वैगनर ने जो कही थी इन 1912, 1912 में। ही वॉज ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, ये जर्मन के रहने वाले थे। और मेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है, जो किसका अध्ययन करता है, जलवायु का, जलवायु का जो अध्ययन करता है। जलवायु का मतलब है कि मौसम कैसा रहता है साल में। मौसम तो आपका डे टू डे चेंज होता है, और क्लाइमेट क्या होता है, जो 3-4 महीने का इकट्ठा जो हम कहते हैं। तो मौसम का अध्ययन करने वाला था ये, यानी इसने क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करते थे। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट डिवीज़न ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस। इन्होंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, विस्तार से बताने की, आपको जो ये बंटवारा हुआ है महाद्वीपों का और महासागरों का। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इनकी थ्योरी के अनुसार, मतलब इन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं उसके अनुसार, ए सुपर कॉन्टिनेंट, एक बड़ा महाद्वीप होता था। इनका मानना है कि जो हम 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे शुरू में, सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे, मतलब ये इकट्ठे थे, सारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। कार्ड सुपर कॉन्टिनेंट, इसको सुपर कॉन्टिनेंट यानी विशाल महाद्वीप कहा है इन्होंने। पेंगिया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, पेंगिया लिखा। ब्रोक इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स 200 मिलियन ईयर्स एगो। ये पहले इकट्ठे थे और आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले ये अलग होने स्टार्ट हुए, यानी धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टू देयर, और ड्रिफ्ट मैंने बताया ना, बहाव यानी खिसकना। हमें पता है पृथ्वी अंदर से लिक्विड स्टेट में है, तो उनका मानना था पहले सारे कॉन्टिनेंट एक जगह चिपके हुए थे और धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग होने लगे। और इसी थ्योरी को क्या कहा गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय बहाव की तथ्य कहा गया है। दिस थ्योरी वॉज इम्प्रूव्ड, इस थ्योरी में कुछ परिवर्तन किए गए। इम्प्रूव्ड होता है सुधार करना, बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टेनिक्स। टेक्टेनिक प्लेटों की थ्योरी बनाई गई, मतलब इस थ्योरी से ही सीख करके टेक्टेनिक प्लेट की थ्योरी बनाई गई। अब देखिए, ऐसा मानते हैं कि पहले हमारे सारे महाद्वीप ऐसे जुड़े हुए थे इकट्ठे। दिख रहा है ये पूरा फर्स्ट जो पिक्चर है आपकी, फर्स्ट जो पिक्चर है आपकी, उसमें देखिए इस वाली में ये सारे महाद्वीप क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जो है आपका परिवर्तन हुआ तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से दूर होना, धीरे धीरे खिसकना स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे फिर ये अलग हुए। तो ये बदलता हुआ रूप है वो अलग अलग डायग्राम में आपको दिखाया है, कैसे धीरे धीरे दूर हुए और कैसे ये आज का जो रूप है आपका पड़ रहा है। और कहते हैं कि आज भी, अब भी ये खिसक रहे हैं और कंटिन्यू खिसक रहे हैं। तो देखना आगे चलकर क्या स्थिति होगी। तो ये हमारी अर्थ को बताया है कि स्टार्टिंग में हमारी अर्थ ऐसी थी, फिर ऐसा। सेकंड पिक्चर देखिए, स्टार्टिंग में हमारी अर्थ ऐसी थी, सारे ये जो कॉन्टिनेंट है इकट्ठे हैं, जो सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंगिया कहा गया है। धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट हुए क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचल होने लगी। हलचल तो शुरू से ही थी,
हमें पता है हमारी अर्थ पहले सारी ही लिक्विड थी, धीरे धीरे टाइट हुई है, तो नीचे की जो प्लेटें हैं वो प्लेटें 7 प्लेटें हमने मानी है जो खिसक रही हैं। तो जो पेंगिया वाला जो दिया था, उन्होंने ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, उसके बाद इसमें सुधार करके प्लेट की थ्योरी दी गई, जिसके अनुसार प्लेटें जो हैं लगातार एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। थर्ड में हमारा देखिए अर्थ का ये शेप हुई, फोर्थ में ये हुई और फिफ्थ में ये। तो इस तरह से प्रेजेंट डे हमारी अर्थ ऐसी नज़र आती है। तो इसमें यही बताया गया है कि पृथ्वी जो है कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। और ये प्लेट की थ्योरी लाई गई विच वॉज पुट फोर्थ इन 1968, जो 1968 में सामने आई। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की बाहरी परत है, मेड अप ऑफ रॉक प्लेट्स, वो पत्थरों की प्लेटों की बनी हुई है, नॉन एज लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट, जिसे हम लिथोस्फेरिक यानी भूमंडल या टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हैं। ऊपर की पृथ्वी की जो सतह है वो किसकी बनी हुई है, पत्थरों से, और उसको हमने अलग अलग प्लेटों में बांट रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। दीज प्लेट्स मूव एक्सट्रीमली स्लो, ये प्लेटें जो हैं बिल्कुल धीरे धीरे खिसकती हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रही, साल में बस 0 पॉइंट कुछ इंच ये खिसकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये प्लेटें जो हैं बहुत धीरे धीरे खिसक रही हैं। एंड ईच ईयर दे मूव अबाउट फ्यू मिलीमीटर्स, और अगर हम बात करें तो हर साल ये कुछ मिलीमीटर ही खिसकती हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हैं, जिससे हमें इसमें परिवर्तन एकदम से नज़र नहीं आएगा, कई सालों बाद इसमें चेंज नज़र आएगा। Various change on surface of the earth are caused by movements of lithospheric plates, और जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में या पृथ्वी पर जो अलग अलग हम चेंज देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, वो इसी कारण हो रहे हैं। तो ये बेटा ये थर्ड लेसन है, यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है इसको। इन डायग्राम को ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि पहले कैसे बताया और बाद में मैप कैसे बन रहा है अब हमारा। तो इसमें आप जोड़ के देखना, आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी हो जाती हैं, और ये बात काफ़ी हद तक सबने मानी भी है, बस इसमें थोड़ा सुधार करके फिर इसको प्लेट थ्योरी का नाम दे दिया गया है। तो ये है हमारी चेंजिंग अर्थ का लेसन, यहाँ तक। कल इसका आगे का पार्ट करेंगे, यहाँ तक आपको ये रीड करना है, ये आपका वर्क है। पीछे का सेकंड लेसन और फर्स्ट लेसन अच्छे से लर्न करना है, ये आपका वर्क रहेगा। थैंक यू।